बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 3 का आज फर्स्ट डे ऑफ क्लास है। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आप देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ की 3rd चैप्टर यानी बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट हमारे पास था बेसिक चैप्टर जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में सारे बेसिक को सारे अंडरस्टैंड किए, और सेकंड चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हमने पूरा कवर कर लिया। सो अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर के पूछ सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको उसका मीनिंग पता लगाना चाहिए। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग पता है तो आप इसकी कोई भी टॉपिक का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस और इन्वायरमेंट को मिलाकर बिजनेस इन्वायरमेंट बना है। बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस और इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे। इसमें आपको बता रहे हैं इसके मीनिंग के बारे में। देखिए, इसमें आपको मीनिंग जो दिया हुआ है, इट मीन्स अ बिजनेस इज मेड अप ऑफ वेरियस सराउंडिंग विच आर कॉल्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, और सेकेंड जो मीनिंग है वो देखिए, बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो दोज फैक्टर्स आर द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब इसको समझने की बात है। ये तो रहा इसकी मीनिंग की डिफिनीशन जो मैंने आपको दे दी। अब इसको समझाने की बात है, तो अब मैं समझा रहा हूँ, सो आप अच्छे से समझिए इस बात को। कहा जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट 2 शब्दों से बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, सो बिजनेस का मीनिंग हो गया है बिजनेस, लेकिन इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। जैसे हम अपने इन्वायरमेंट का बात करेंगे तो हम यही कहते हैं कि हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग का माहौल कैसा है। सो अगर हम जनरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो वो हो जाता है हमारी सराउंडिंग, कि हमारे आसपास कैसा माहौल है। अगर हम बिजनेस सराउंडिंग की बात करें या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो उसका मतलब हो जाता है कि बिजनेस के आसपास का माहौल कैसा है। सो ये हमारी जर्नल टर्म पे बात होगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट के पॉइंट से हम बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब हो जाता है, सो हमें पता है कि हमारे पास, है ना, क्या हमें पता है कि हमारे पास जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचर की हो, उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ऐसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस इज मेड अप ऑफ वेरियस सराउंडिंग, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें बनी होती है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वैसे ही एक बिजनेस जो है तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, वेरियस सराउंडिंग से मिलकर बना होता है, और उन सभी चीज़ों को अगर मिलकर मिला दे तो उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग जो आपको बताए हैं, जो अगला मीनिंग था, बिजनेस इज मेड अप ऑफ सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो दोज फैक्टर्स आर द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। उसका मीनिंग, उसके बारे में आप समझिए। नेक्स्ट मीनिंग को अगर हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो बिजनेस इज, आपको जो दिया हुआ डेफिनेशन आप देख सकते हैं उसको, वो डेफिनेशन है, एक बिजनेस में जो वो बहुत सारी फैक्टर से मिलकर बना होता है, कुछ उसके इंटरनल फैक्टर होते हैं। क्या होता है? कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। जैसे हम इंडोर
इन्वायरमेंट कह देते हैं और आउटडोर इन्वायरमेंट कह देते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी दो तरह के फैक्टर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास होता है इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर इंटरनल फैक्टर, और सेकंड हमारे पास होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों ही फैक्टर को सम अप कर दिया जाए तो उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। सो आई होप अब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग पता लग गया होगा। बस जब भी आपके पास बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आए, यही याद रखना है कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। जैसे हमारे पास कुछ सराउंडिंग एरियाज होते हैं, तो उन सब को मिलाकर अगर हम कहें तो उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। वैसे ही अगर बिजनेस में कहा जाए तो बिजनेस में भी बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। सो अब हमें पता चल चुका है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसके दो फैक्टर होते हैं, इंडोर और आउटडोर, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, ऐसी कौन सी चीजें आती हैं जिनको मिलाने पर हम इसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। सो सबसे पहले हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है। सो इंटरनल फैक्टर मीन्स दोज थिंग्स विच आर इंटरनल एंड विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, है ना। आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है वो सारी चीजें जो एक बिजनेस के इंटरनल में है और वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है, सो उसको हम इंटरनल भी कहते हैं। सो सिंपल सी बात है, इसको लर्न करने की बात नहीं है और नहीं रटने की जरूरत है। इंटरनल का मतलब विद इन, सो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि इंटरनल फैक्टर या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट वो चीजें जो एक बिजनेस के इंटरनल है और वो जो कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसे ही एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड, वो होता है आउटसाइड, वो इसका मतलब वो सारी चीजें जो एक बिजनेस के एक्सटर्नल में है, मतलब आउटसाइड में है और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो दोनों का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद आई होप अब आपको इसका इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग पता लग गया होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ दिया हुआ है आपको, बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ सम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। सो आपको मीनिंग जो वहां आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, आपको दिया हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो दैट फैक्टर्स आर द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, है ना। दिया हुआ है बिजनेस इन्वायरमेंट दो फैक्टर से या फिर दो इन्वायरमेंट से मिलकर बना है और उन दोनों ही फैक्टर को या फिर उन दोनों ही इन्वायरमेंट को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, आगे का मीनिंग आप समझते हैं। सो जितना भी अभी तक हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, उसकी हेल्प से अगर हम इसका एक एप्रोप्रिएट मीनिंग या डिफिनीशन इसके बाहर निकाले तो हमारे पास डिफिनीशन ये बनती है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ ऐसी चीज है जो कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नली एक बिजनेस को इफेक्ट करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अब इसमें इफेक्ट करती है ये वर्ड पहले हमने नहीं सीखा था, हमने सिर्फ इतना सीखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट दो पार्ट से मिलकर बनी
है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब ये इफेक्ट भी करती है एक बिजनेस को, ये कैसे, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, हमारा जर्नल इन्वायरमेंट जो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, वो भी हमें इफेक्ट करता है। अगर हमारे आसपास थोड़ा फॉरेस्ट होगा, थोड़ा जंगल वाला इलाका होगा, तो उसमें ऑब्वियसली बारिश ज्यादा आएगी। लेकिन अगर उधर मैन मेड थिंग ज्यादा होंगे, नेचुरल थिंग कम होंगे, तो उधर बारिश कम आएगी, उधर रेन जो है कम होगी, क्योंकि उधर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। सो इसका मतलब जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है और जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे वो कोई भी इन्वायरमेंट हो, वो हमें इफेक्ट करता है, हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। वैसे ही जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है, मतलब जो उसका इंटरनल और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो एक बिजनेस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि फैशन में चेंज आ गया, तो फैशन में चेंज आना ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। इसमें दो फैक्टर होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। दो इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फैशन में चेंज आ गया है, तो फैशन में चेंज आ गया तो जो कंपनी है, जो बिजनेस, वो कुछ नहीं कर सकता, वो आगे जाके कस्टमर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि हमने इतना प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आप इसको परचेज कर लीजिए। सो इसका मतलब ये चीज जो है वो आउटसाइड भी कंट्रोल है, क्योंकि ये आउटसाइड कंट्रोल है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो ये बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो यही आपको समझना है। आपको जो इन्वायरमेंट आप साइंस में पढ़ते आए हैं अब तक, उसी चीज को बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सम अप है, और ये इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं उसकी एक एग्जांपल मैंने दे दी। इतना सब करने के बाद आई होप अब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग पता लग गया होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसी सराउंडिंग जो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो बिजनेस को इफेक्ट करती है, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट करे चाहे वो इनडायरेक्टली, लेकिन वो बिजनेस को इफेक्ट करती है। उसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट को और अच्छी तरह जानने के लिए हम इसके फीचर्स स्टडी कर लेते हैं। फीचर्स का मतलब होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट आखिर है क्या, इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो अब आइए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ डिफिनेशंस भी है, उन डिफिनेशंस को आप देख रहे होंगे, डिफिनेशंस आपको दिख भी रहा होगा। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको एक और डिफिनेशंस है, अब इसके बारे में बताना है तो पूरी जानने की बात आ जाएगी। अब हम इसको अच्छे से जानेंगे। देखिए, इसको जानना है तो आते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो डिफिनेशंस आपको दिया हुआ है। अब फीचर्स है, फीचर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला फीचर्स क्या है मेरा, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। क्या है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। चलिए उसके बारे में जानते हैं। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब क्या होता है, समझेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेज का समअप है। एक्सटर्नल फोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। सो अगर किसी में भी कोई चेंज आता है तो वो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, लीगलिटी,
यानी कि कानूनी रूप से में हमारे पास आता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दी है तो वो लॉ चेंज करना एक बिजनेस के हाथ में नहीं है। सो इसका मतलब वो लॉ जो चेंज हुआ है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल। बिजनेस के लिए इसका मतलब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर लॉ चेंज होता है जिसकी वजह से मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ जाता है, कोई न्यू मशीनरी आ जाती है या कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाता है ना, टेक्नोलॉजी वाइज, तो भी ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा। और टेक्नोलॉजी का चेंज होना वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता। सो फर्स्ट फीचर यही है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर का टोटल है, मतलब उनको सम करने से बनी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास अगला फीचर्स क्या है, देखिए अगला फीचर आपको दिख रहा होगा, स्पेसिफाई एंड जनरल फोर्सेज। सेकेंड फीचर आपको दिख रहा है। देखिए सेकेंड फीचर के बारे में आप समझिए सेकेंड फीचर क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें समझना होगा कि बिजनेस बहुत सारे होते हैं और बिजनेस को जो फोर्सेज इफेक्ट करती है, मतलब वो चेंज जो बिजनेस को इफेक्ट करता है वो स्पेसिफाई भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है। स्पेसिफाई का मतलब अगर कोई मार्केट में कोई स्पेसिफाई चेंज आ जाता है जिसकी वजह से सिर्फ एक स्पेसिफाई इंडस्ट्री को ही इफेक्ट होता है तो उसको हम स्पेसिफाई फोर्स कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लॉ बना दिया क्योंकि पेड़ ज्यादा कट रहे हैं पेपर्स के लिए, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट सिर्फ पेपर इंडस्ट्री को पड़ेगा। जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया उसका इफेक्ट सिर्फ पेपर इंडस्ट्री को पड़ेगा, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे, उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर कोई स्पेसिफाइड चेंज आया किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए तो उसका इफेक्ट भी है जो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई ऐसा चेंज आया जो पूरे की पूरी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम जनरल फोर्स कहेंगे। सो ये फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इसमें दो फोर्सेज हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक नेचर के, एक जनरल नेचर के। स्पेसिफिक नेचर के फोर्सेज कौन है, कौन सी होती है? वो फोर्सेज जो एक स्पेसिफिक बिजनेस को इफेक्ट करती है। और जनरल फोर्सेज कौन सी होती है? ऐसी चेंज या फिर ऐसी फोर्सेज जो पूरी की पूरी मार्केट को इफेक्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला, आप टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है इंटर रिलेशंस। आपको दिया हुआ है, इसके बारे में समझना है। समझिए क्या है इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर्स में हेल्थ कंसर्न्स बढ़ गई है तो वह ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कस्टमर्स में हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स बढ़ गई है तो आने वाले समय में हेल्थ रिलेटेड फूड्स की ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ही डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है? अगर हेल्थ कंसर्न्स बढ़ी है तो लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में वो हेल्दी फूड्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स को ही परचेज करेंगे। सो इसलिए हम कह रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सिटी, नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी, है ना। अभी आपको मैंने पढ़ाया था, अब आप देख रहे हैं उस चीज़ को। देखिए आपके पास नेक्स्ट दे रहा है, आप उस चीज़ को समझिए, देखिए ध्यान से।
ठीक है। अब मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है, जो आपको चौथा पॉइंट आपको बता रही है। चौथा पॉइंट, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, 5वां पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जो हमसे मिस्टेक हो गया है। आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, डायनेमिक नेचर। ठीक है, ठीक है, क्या है चौथा पॉइंट? डायनेमिक नेचर, सॉरी हमसे छूट गया है। डायनेमिक नेचर है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बारे में समझिए कि डायनेमिक नेचर क्या होता है। डायनेमिक नेचर क्या है? देखिए, अब डायनेमिक का मतलब हमने पहले भी स्टडी किया है। डायनेमिक का मतलब चेंजिंग। सो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजिंग नेचर का है। क्या है? चेंजिंग नेचर का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, चाहे वो चेंज इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। कभी गवर्नमेंट ने अपना लॉ चेंज कर दिया या कभी बैंक ने अपने इंटरेस्ट चेंज कर दिया। सो ऐसे चेंज मार्केट में आते रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी सटिस्क नहीं रहता, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना। ये हमारा क्या था? डायनेमिक नेचर के बारे में डिफिनीशन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, छूट गया हमसे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका 5वां नंबर, आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी। क्या है? अनसर्टेनिटी, उसके बारे में जानेंगे। सो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में ये चेंज होगी। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। हम एग्जाम्पशंस ले सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा इसके बारे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस या फिर इन्वायरमेंट या फिर आने वाला टाइम, फ्यूचर वो अनसर्टेन है। कुछ भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। कुछ नहीं पता किया जा सकता कि गवर्नमेंट कब क्या चेंज कर रही है, कौन सा न्यू रूल अपना फॉलो कर दे, है ना। ये सारी बातें गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, तो गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये अनसर्टेनिटी के बारे में था। अगला पॉइंट आपका क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। अगला पॉइंट आपका है कॉम्प्लेक्सिटी, 6 नंबर पॉइंट, उसको समझेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्टी वाला फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट। एक ऐसी चीज है जो बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रिडिक्ट करना ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। हमें पता है कि हमें अगर अपना बिजनेस सक्सेसफुल रन करना है तो हमें आने वाले चेंज को प्रिडिक्ट करते रहना चाहिए। अब मार्केट में ये चेंज हो सकता है, हाँ अब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आ सकता है, इसको प्रिडिक्ट करते रहना चाहिए। हाँ मार्केट में ये चेंज हो सकता है ना। हाँ मार्केट में ये न्यू प्रोडक्ट आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कि नया प्रोडक्ट आ सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। इसको प्रिडिक्ट करते रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अनसर्टेन है इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, क्या है? रिलेटिविटी। क्या है अगला पॉइंट आपको? रिलेटिविटी। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या कर रहा है। रिलेटिविटी का मतलब है कि ये रिलेट करता है। रिलेट करना मतलब एक कंट्री का इन्वायरमेंट और दूसरे कंट्री का इन्वायरमेंट सेम नहीं हो सकता। बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंट्री का है। यहाँ की गवर्नमेंट डिफरेंट
वे से सोचती होगी और दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे तरह से सोचती होगी, सो इसका बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा और इसका बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो रिलेट होती है किससे, एरिया से, कि कौन से एरिया में उसकी एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर हम इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और अगर हम यूएसए की बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो दोनों का बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब उनकी सराउंडिंग, उनका दोनों के फैक्टर डिफरेंट वे से किसी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव कंसेप्ट है ना। ये हो गया क्लियर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के रिलेटिव के बारे में। यहाँ तक का आपका क्लियरेंस हुआ। अगला जो है आपका डायमेंशंस वाला, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है।